जय हिंद साथियों, मैं शिवम जाजौरिया आज आपके लिए एमपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जो 2023 का निकला है उसमें आपकी सारी जानकारी लेकर आया हूँ। जो भी आपको इस फॉर्म से रिलेटेड जानकारी चाहिए थी। हाँ, मैं थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन अभी भी अंतिम तिथि है, थोड़ा टाइम है। ये जो एमपी पुलिस का जो फॉर्म है इसमें लगभग 7,000 पद निकले हैं जिनके लिए ये भर्ती रखी गई है। ठीक है, इसको कंडक्ट करा रहा है आपका एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड और ये मध्य प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम है जो आपके लिए कंडक्ट कराई जा रही है। नेक्स्ट आता है कि आपकी महत्वपूर्ण तिथियाँ कौन कौन सी है इसके लिए। तो यहाँ पर हम देखें तो फॉर्म भराना स्टार्ट हो गए थे आपके 26/6/2003 से, मतलब 26 जून से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया था, जो कि लास्ट डेट है इस फॉर्म भरने की 10 जुलाई 2023, जब तक आप लास्ट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसको करेक्शन करने के लिए भी इन्होंने तिथि दी है, जो तिथि है 15 जुलाई की। अगर आप लास्ट डेट आप फॉर्म भरते हैं और आपके फॉर्म में कुछ करेक्शन है तो कुछ शुल्क के साथ आप वो फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट जो दी है वो है 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त के बाद से इसकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब भी आप इसका एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करें तो आप ये डेट ध्यान रखें कि आपको 12 अगस्त से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे होगी। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगी 2 पारियों में, जैसे कि एक मॉर्निंग की शिफ्ट हो गई और एक डे की या इवनिंग की शिफ्ट हो गई। तो ये 2 ही शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होगी, जिसमें आपको जो आपका एग्ज़ाम होगी उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके वगैरह जो भी आएगा वो आपको अब मैं आगे की डिटेल्स बताऊंगा। इसके बाद इसके जो फॉर्म की फ़ीस होती है वो कितनी है। कि फॉर्म की जो फीस है वो आपकी 500 रुपये रखी गई है जनरल के लिए। अदर कैटेगरी जो भी ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल कैटेगरी, उनके लिए ये 250 रुपये फीस है। ठीक है, और इसका जो अदर जो चार्जेस लगते हैं पोर्टल के वो रहेंगे 60 + 20 अप्रोक्सीमेट 80 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, इसका जो फॉर्म की डिटेल है वो थोड़ा हम आगे देखते हैं। जैसे कि ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्या है, और इसमें 12 तारीख से आपकी एग्ज़ाम की स्टार्ट हो जाएगी। इसकी जो फीस है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। और ये एग्ज़ाम आपकी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 है, 12 अगस्त से इसकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। ये 2 पारियों में इसकी एग्ज़ाम रखी गई है। एग्ज़ाम ये आपकी स्टार्ट होगी लगभग आपकी 9:30 से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होगी और 11:30 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है इसका। ठीक है, और सेकेंड एग्ज़ाम होगी आपकी 2:30 बजे से 4:30, मतलब 2 पारियों में एग्ज़ाम हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है आपको 2 पेपर देना है। ठीक है, ये ऐसा है कि जो केवल आरक्षक की भर्ती देना चाह रहा है उसके लिए केवल एक ही एग्ज़ाम होगी, और जो यहाँ पर आरक्षक के अलावा अगर वो टेक्निकल एग्ज़ाम भी दे रहा है जो रेडियो के लिए रखी गई है तो वो 2 पेपर देगा। ठीक है, उनके लिए बीच का टाइम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जो एग्ज़ाम का फॉर्म है उसमें 2 वैकेंसी रखी गई है। एक तो आपकी जनरल ड्यूटी जो आरक्षक की है, और एक जनरल ड्यूटी को छोड़कर जो दूसरी पोस्ट रखी गई है वो है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आरक्षक का जो सामान्य जो जनरल ड्यूटी की जो पोस्ट है उसमें देखें तो यहाँ पर 1900 पोस्ट जनरल के लिए, 1900 अप्रोक्स पोस्ट ओबीसी के लिए, 1100 अप्रोक्स पोस्ट एसटी के लिए, 1400 पोस्ट एसटी के लिए, 709 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई। इसी प्रकार से हम अगर इनका टोटल करेंगे तो ये अप्रोक्स 7,900 जो पोस्ट है वो उनके लिए ये वैकेंसी 7,090 है पोस्ट के लिए ये वैकेंसी रखी गई है। अब देखें तो केवल उम्मीदवार पुरुष के लिए यहाँ पर कुछ वैकेंसी है, तो वो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको इस स्लाइड में देख सकते हैं।
यहाँ पे फीमेल के लिए भी कुछ दी गई है, जैसे कि 33% केवल फीमेल के लिए यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रेडियो ऑपरेटर है उसके लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है। तो रेडियो ऑपरेटर के लिए यहाँ पर देखिए आप हर कैटेगरी के लिए एक स्पेसिफिक वैकेंसी रखी गई है, जो कि है जैसे कि हम देख रहे थे कि रेडियो ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो रखी गई है। 87 पोस्ट जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 87 पोस्ट है, एसटी के लिए 51 पोस्ट है और एसटी के लिए 64 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 पोस्ट है। अप्रोक्सीमेट 321 पोस्ट यहाँ पर जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है रेडियो ऑपरेटर के लिए। आरक्षित में ही 2 पद होते हैं, एक में जनरल ड्यूटी आ रही है और एक में यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट आ रही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके लिए एक एक्स्ट्रा मार्किंग भी रखी गई है। जैसे कि आप अगर देखें तो जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं या फिर जो थोड़ा सा डिफेंस में वर्क करे हुए होते हैं किसी रैंक पे, या जो कर्मचारी निर्वाचन के लिए होते हैं और जिनकी जनगणना 1981 अतिशयोक्ति कर्मचारी में हुई है, या एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है, या फिर म्यांमार और श्रीलंका से रिलेटेड है, तो उनके लिए 5 अंक अतिरिक्त प्रदान किए गए हैं। तो जैसे कि 100 मार्क्स है तो वो 5 मार्क्स इनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि किन किन शहरों में परीक्षा हो सकती है। यहाँ पर मैंने 44 जिले यहाँ पर दिखाए हैं। इन 44 जिलों में ये एग्ज़ाम होगी, है ना। इनके लिए पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हो रही है, जैसे कि इंदौर, उज्जैन, उमरिया, कटनी, खंडवा, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, ऐसे ही यहाँ पर 44 जिले हैं। ये तो टोटल 52 जिले हैं जिनके लिए एग्ज़ाम रखी गई है। तो मैंने यहाँ पर 44 जो जिले हैं उनको यहाँ पर शो करा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आरक्षित जो जीडी है उसके लिए तो हमें केवल 10th प्लस 10th की जो एग्ज़ाम है वो पास करी भी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमें आरक्षक रेडियो ऑपरेटर की अगर पोस्ट बनी है तो हमें पहले तो 12वीं पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आईटीआई की या पॉलिटेक्निक की या फिर आपने इंजीनियरिंग भी किया हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की जो डिग्री है वो चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो केवल आप अगर आरक्षक की जीडी के लिए जाएंगे तो 8वीं पास होना चाहिए। और ये क्वालिफिकेशन तो सेम ही है, क्योंकि इनको क्वालिफिकेशन गेन करने के लिए इतना वो नहीं होता, इतने मौके नहीं मिलते। नेक्स्ट आप देखेंगे तो हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हमें सर सैलरी कितनी मिलेगी। इसकी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी जो है वो 19,500 से 62,000 तक है। मतलब यहाँ से आपकी 19,500 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। जब आप इनिशियली स्टार्ट करेंगे तो आपको 19,500 वहाँ से कम इतना तो आपको मिलना ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अच्छा ये भी यहाँ पर बताया गया है कि 2019 के अनुसार ये 70 से 90% के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये सैलरी किस हिसाब से निकाली जाती है। ठीक है, तो हम अभी तो इस फॉर्म के बारे में समझ रहे हैं, तो हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एज क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। कि सर मेरी एज तो इतनी हो गई है तो क्या मैं इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए 3 साल सभी की एक्स्ट्रा जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। मतलब अगर अधिकतम आयु अगर 33 जो है एज अगर मध्य प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के लिए रखी गई है तो वो 3+ हो जाएगी और 36 रखी गई है। ऐसे ही पुरुष अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के कमजोर वर्ग के हैं उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। तो सीधा सीधा ऐसा है कि अगर जनरल कैटेगरी से अगर कोई है तो
उनके लिए 33 एज रखी गई। और अगर वो अदर कैटेगरी में आता है जैसे कि ओबीसी और SC/ST, तो उनके लिए जो एक क्वालिफिकेशन एज का जो रिलैक्सेशन रखा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रखी गई है। जैसे कि अगर हम देखें तो जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन होता है, और SC/ST और महिला वर्ग के लिए जो आते हैं उनके लिए 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो महिला वर्ग है वो यहाँ पर एज 40 मंथ तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं कि परीक्षा का शारीरिक मापदंड क्या है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हाइट और चेस्ट से कितना चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी डिटेल आपको इसको पढ़ने में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाएगा कि आप जो शारीरिक एग्ज़ाम देंगे उसका जो 100 मार्क्स है वो किसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो वो यहाँ पर है जैसे कि 800 मीटर की आपकी रेस होगी और लंबी कूद होगी, और यहाँ पर आपको देखेंगे कि गोला फेंक जो नॉर्मली पहले एग्जाम होता था उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पर इसमें इनके मार्क्स अलॉट करने लग गए अब अलग से। तो ये मार्क्स इस टाइप से है कि आपको मैक्सिमम अगर आप यहाँ पर गेन करते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 40 मार्क्स यहाँ गेन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 30 मार्क्स आप लंबी कूद में ले सकते हैं, और मैक्सिमम देखा जाए तो 30 मार्क्स आप जो आपके गोला फेंक है उसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फीमेल वर्ग के लिए भी सेम है। यहाँ पर बस जो डिस्टेंस है और टाइमिंग है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कि शारीरिक मापदंड इसके बारे में बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर देखते हैं परीक्षा ही शहर, किन किन शहरों में ये परीक्षा होने वाली है। तो ये परीक्षा आपकी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, बालाघाट और रीवा, तो ये इन शहरों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। तो आपका शहर अगर इसके आसपास तो या आपका गाँव इसके आसपास कोई इस शहर में हो या फिर गांव में हो तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। एग्ज़ाम देने के लिए अपने जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे, जब ये एग्ज़ाम की CTS आपको शो करेगी तो आप इनमें से फिल कर देंगे। नेक्स्ट आता है कि एग्ज़ाम किस कैटेगरी किस क्राइटेरिया से आएगी। जब हम एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम जो रिटर्न एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी हम किस टाइप से करेंगे। तो इसमें आपको 40 मार्क्स का एक रीजनिंग का टेस्ट होगा, जिसमें GK कुछ GK होगा और कुछ आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर और क्या होगा। तो बौद्धिक क्षमता का कुछ होगा और मानसिक अभिरुचि, मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए तो आपको 40 मार्क्स में GK, साइंस और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो कवर होंगे वो 40 मार्क्स से होंगे। जो रीजनिंग का एग्ज़ाम है वो 30 मार्क्स का होगा, और अगर देखा जाए तो 30 मार्क्स का एक अलग से केवल आपका साइंस और मैथ जो होता है, जिनको आप बोलेंगे विज्ञान और गणित, वो उनका सिंपल जो कैलकुलेशन होता है और जो उनकी थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल होती है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। तो और देखा जाए तो प्रश्न पत्र जो आपका रेडियो के लिए कोई अगर एग्ज़ाम के लिए भर रहा है, फॉर्म भर रहा है, तो उसका 100 मार्क्स का एक और अलग से पेपर होगा जो केवल इनकी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड होगा, वो उनका एक अलग से एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं कि यहाँ पर प्रवेश पत्र कब मिलेगा हमें। जब भी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है उसके 10 दिन पहले आपको प्रवेश पत्र
यहाँ पर जो साइट है उससे आपको मिल जाएगा। ये साइट आपको दी गई है। इस साइट पर आप जाएंगे तो आपको जो प्रवेश पत्र है वो 10 दिन पहले आपको शो कर दिया जाएगा कि किस सिटी में आपका एग्जाम है, और 4 दिन पहले आपका प्रवेश पत्र वहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो वहाँ से आप इसका प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म से रिलेटेड दे पाया हूँगा। और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ऐसी कोई फॉर्म से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो मैं जिस दिन फॉर्म आएगा उसी दिन से ये वीडियो बनाने लग जाऊंगा, तो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो आपसे एक फ़ोटो मांगा जाएगा जो कि 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और उस फोटो में नीचे आपका नाम और आपकी जो फ़ोटो खिंचाने की डेट है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 मंथ के पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप जब भी फॉर्म आएगा, जब आप जैसे कि अभी ये फॉर्म आया था, तो अब आप फ़ोटो जो खिंचवा के और फॉर्म में फिलअप करने वाले हैं तो वो आप उसी के अकॉर्डिंग खिंचवाए, और डेट आप जिस दिन फ़ोटो खिंचवाए उसकी वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखते हैं कि मैं अब ये वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ थैंक यू बोलकर। और नेक्स्ट अगर आप इस टाइप की वीडियो और चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर इस वीडियो पे जो व्यूज़ और लाइक है वो अगर अच्छे आते हैं तो मैं ऐसी जो इन्फॉर्मेशन की वीडियो है वो आपको और बनाता रहूँगा। तो अभी के लिए थैंक यू। आप अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।